कौन से थे? तो 4 क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। एक था कुर्ग, जो आज के टाइम में कर्नाटक नाम से जाना जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म एग्जाम रेल में। मैं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी की अगली क्लास को, मतलब 7वें नंबर की क्लास को। दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले 6 क्लासेस हैं जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और उन 6 क्लासेस के अंदर हमने पॉलिटी यानी कि राजनीति के बारे में बहुत कुछ जाना समझा है। शुरुआत में ही हमने समझा था पॉलिटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को या राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल फेस को। दूसरा हमने समझा था भारत के संवैधानिक विकास को और तीसरा हमने समझा था दोस्तों भारत में संविधान सभा की मांग और संविधान सभा के निर्माण को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यहाँ तक के सफ़र को हम तय कर चुके हैं और उसके बाद हम जो जानने का प्रयास करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे आज की इस क्लास के अंदर, वो ये जानेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ और कितने सदस्यों के इसमें भागीदारी रही। दोस्तों मैं अरुण कुमार आप लोगों के लिए ये पॉलिटी का जो स्पेशल या पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग क्यों ना इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और आप खुद भी देखें और देखने के साथ साथ इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन सभी दोस्तों के साथ जो आपके वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों आपके घर में जितने भी छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जहां भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है या जो लोग भी प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, चाहे वो स्टेट का हो या फिर वो सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, और जिसके अंदर पॉलिटी या जिन एग्जामिनेशंस के अंदर पॉलिटी या राजनीति नाम का सब्जेक्ट शामिल किया जाए, उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए पूरा का पूरा पॉलिटी की क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी के अंदर ये पॉलिटी कवर करेगी। और आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। तो उन वैकेंट्स के लिए ये पॉलिटी की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। हालांकि मेरा काम यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड कराना होगा उस पॉलिटी का जो एग्जामिनेशंस के अंदर पूछी जाती है, और बाकी का काम आप लोगों का होगा कि आप लोग एमसीक्यूज़ लगाएं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखें कि यहाँ से जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि किस प्रकार से वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे वो इस कंटेंट में आपको कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आएंगे। और जितने भी मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ से डेली रेगुलर वीडियोस पर मतलब वीडियो को देखते हैं, वो लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहें साथ साथ। हालांकि मेरे कुछ ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी हैं जो देखते हैं, वो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के पास मेरे दिए हुए या मेरे द्वारा बनवाए गए नोट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है वो यहाँ से बनाते रहें। और बनाने का माध्यम वही है कि आप कानों में हेडफोन लगाएं और नोट्स बनाना शुरू करें। मेरे साथ साथ जो मैं बोलूं उसको लिखें, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद चीज़ों को बाद में भी नोट कर सकते हैं। हालांकि ये बातें मैं रोज़ नहीं बताता, लेकिन आज की इस क्लास में बताना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स आ रहे थे मेरे खुद के पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस पर ये बहुत सारे मैसेज या बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि सर आप पढ़ा तो अच्छा रहे हैं, आपकी चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्वेश्चंस को तैयार कैसे करें। तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन तैयार नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाना है इस कंटेंट का। और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनके लिए मैं एक एमसीक्यूज़ वाला वीडियो बना दूंगा यहाँ से। जैसे मान लीजिए आज जितना भी सिलेबस कवर हो चुका है और कल को अगर मुझे लाना होगा तो मैं एमसीक्यूज़ यहाँ तक के जितने भी बने हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको सभी चीज़ें कंटेंट या जितना भी कंटेंट है वो याद होना चाहिए, आपकी मेमोराइज्ड होना चाहिए। और कोशिश की जाए कि जल्दी से जल्दी मैं एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आऊँ, एमसीक्यू का एक स्पेशल क्लास आपके लिए लेके आऊँ कि उस स्पेशल क्लास के माध्यम से आप जान पाएँ कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर बन सकते हैं इस राजनीति विज्ञान से, इस पॉलिटी से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। हालांकि आप खुद भी अगर देखेंगे तो आपको खुद ही इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब बहुत ज़्यादा हमने समय आप लोगों का ले लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट तो मन ही मन में इस बात को कह भी रहे होंगे
मुझे आवाज़ भी आ रही है ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो इस पॉलिटी के अंदर हमने दोस्तों कल की क्लास में समझा था कि भारत के संविधान की सभा का मांग व निर्माण, और जब भारत की संविधान सभा की मांग व निर्माण को हमने समझने की कोशिश की थी तो हमने जाना था कि हमारे ही देश भारत में अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा समय समय पर अलग अलग प्रस्ताव दिए गए, अलग अलग योजनाएं पेश की गई, जिनके माध्यम से हमारे संविधान सभा की मांग को माने जाने के लिए हमें एक प्रॉमिस किया जाता था, हमें एक कह सकते हैं एक वादा किया जाता था। लेकिन उस सभी को हमारे ही देश के लोगों ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने, और सभी के बारे में कुछ ना कुछ एक आर्गुमेंट्स भी किया था। और उसके बाद सभी लोग जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था 15 अगस्त 1945 को, तो उसके बाद यूएनओ का गठन हुआ 24 अगस्त 1945 को, और अमेरिका बन चुका था विश्व विजेता, ब्रिटेन में आ चुकी थी आर्थिक मंदी। तो इन तीनों के इफेक्ट से ही, इन तीनों के प्रभाव से ही कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया किसके द्वारा, क्लीमेंट एटली के द्वारा। हालांकि ये सभी बातें मैं पिछली वीडियो के अंदर कर चुका हूं, लेकिन सिर्फ एक रिव्यू देना थोड़ा सा ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में, ताकि आप एक माहौल बना सकें क्लास के अंदर। ठीक है, ये वही वाला माहौल है जो आप समझ रहे हैं। अबे भैया क्लास का माहौल। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं एक एक बात को। और मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और आपके पैंथिक लॉरेंस, इन तीनों ही सदस्यों के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे ही देश भारत में 1 जुलाई 1946 को, ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए प्रथम निर्वाचन किया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो प्रथम निर्वाचन किया गया था संविधान सभा का, इस प्रथम निर्वाचन के अंदर ध्यान रखेंगे, इस प्रथम निर्वाचन के अंदर 1 जुलाई 1946 को जो प्रथम निर्वाचन किया गया था संविधान सभा का, मैं यहाँ लिख देता हूँ संविधान सभा का। तो इस संविधान सभा के निर्वाचन के लिए ध्यान रखेंगे कुल जो सदस्य थे, ये जितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे जिनका पार्टिसिपेशन या जिनका द्वारा भाग लिया जाना था संविधान सभा में, तो वो कुल कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखेंगे 389 या 389 सदस्य थे जिनको संविधान सभा में शामिल किया जाना था इस निर्वाचन के माध्यम से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो 389 सदस्य थे, बहुत ध्यान से आप समझें, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कंफ्यूजिंग वाले भी हैं, कि 389 सदस्यों में या 389 मेंबर्स के अंदर 292 सदस्य ऐसे थे जो बिलोंग किया करते थे कहाँ से, ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है मेरे भाई, कि जो 292 सदस्य थे वो बिलोंग किया करते थे कहाँ से, ब्रिटिश प्रांतों से। और जब ये ब्रिटिश प्रांतों से बिलोंग किया करते थे तो आप समझ सकते हैं कि ये सभी वह सदस्य थे जो ब्रिटिश प्रांतों के रहने वाले थे। बस इतना आप समझें। बाकी इन्हीं 389 सदस्यों में या 389 मेंबर्स के अंदर ध्यान रखेंगे 93 सदस्य ऐसे थे जो कि देसी रियासतों से बिलोंग करते थे। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ही भारत के अंदर भारत स्वतंत्र होने से पहले देसी रियासतें हुआ करती थीं, और लगभग कितनी थी, तो आप ध्यान रखेंगे 565 प्लस देसी रियासतें ऐसी थीं। ठीक है, और बाकी के 4 सदस्य ध्यान रखेंगे ये हुआ करते थे ब्रिटिश के आधिकारिक क्षेत्र से। ये कहाँ से थे, ब्रिटिश के आधिकारिक क्षेत्र से। और ध्यान रखेंगे ये जो ब्रिटिश का आधिकारिक क्षेत्र था, ये 4 आधिकारिक क्षेत्र कौन कौन से थे वो भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल ये समझें कि 292, 93 प्लस 4, इन सभी का योग कितना है, 389। और 389 सदस्य ऐसे थे, मेंबर्स ऐसे थे जिनमें निर्वाचन किया जाना था। और ये कहाँ कहाँ से थे वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। बस आप क्या ध्यान रखें कि वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे, तो 4 क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। एक था कुर्ग, जो आज के टाइम में कर्नाटक नाम से जाना जाता है। दूसरा था आपका बलूचिस्तान, जो आपका कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान में है। तीसरा था आपका दिल्ली, और चौथा था आपका अजमेर मोरबाड़, जो राजस्थान में है। ठीक है, अजमेर
मारबोड़ा। तो केवल इतना ध्यान रखें कि कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर, ये 4 ब्रिटिश अधिकारी के क्षेत्र थे जहां से ये 4 सदस्य, 4 मेंबर्स लिए गए थे। बोलो बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए इससे आगे की कहानी को समझते हैं। और आगे की कहानी को समझते हुए आपको ध्यान रखना है कि इन 389 सदस्यों में से या 389 मेंबर्स में से केवल और केवल, ध्यान रखेंगे, केवल और केवल 296 सदस्यों का ही निर्वाचन किया गया। दिस इज द कंफ्यूज करने वाला पॉइंट। सदस्य 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया। मैं फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में। निर्वाचन किया गया, मैं फिर से बता देता हूं। 1 जुलाई 1946 को प्रथम बार निर्वाचन हुआ संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। हालांकि वो बात हमने कल की वीडियो में समझा था कि क्या था कैबिनेट मिशन योजना। बस इतना ध्यान रखें, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। और जिसको जानना है वो पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें और उसके बाद फिर से इन वीडियो को देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो सदस्य थे प्रथम निर्वाचन में, वो 389 सदस्य थे, 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, 4 सदस्य ब्रिटिश के आधिकारिक क्षेत्र से थे। और वो 4 क्षेत्र कौन से थे? कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर। अब इन 389 सदस्यों में 296 सदस्य ऐसे थे जिनका निर्वाचन किया गया, और बाकी के सदस्य दोस्तों ऐसे थे जिन्हें केवल और केवल मनोनीत कर लिया गया। मतलब हम कहें कि बाकी सदस्य मनोनीत किए गए, बाकी सदस्य मनोनीत किए गए। बोलो बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई? मनोनीत किए गए, ठीक है। बाकी सदस्य यानी कि 296 सदस्यों का ही क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था, और बाकी सदस्य मनोनीत कर लिए गए थे इसी पूरी की पूरी संविधान सभा को बनाने के लिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब 296 सदस्यों के बीच इलेक्शंस होगा या 296 सदस्यों के बीच में निर्वाचन किया जाएगा, तो यहाँ पर जब परिणाम आए थे तो वो परिणाम किस प्रकार से थे वो भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, बहुत विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 208 सदस्य, क्या कहा मैंने? 208 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी से विजय हुए, या कांग्रेस पार्टी से इन्होंने जीत हासिल की, कांग्रेस पार्टी, ठीक मेरे दोस्त। उसके बाद 73 सदस्य ऐसे थे जो मुस्लिम लीग से, जिन्होंने मुस्लिम लीग से जीत हासिल की। ध्यान रखेंगे ये डेट कौन सी है? 1 जुलाई 1946। मुस्लिम लीग पार्टिसिपेशन करवाएगा, पाकिस्तान चला जाएगा, और पाकिस्तान जाएगा कब? 14 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की घोषणा। 18 जुलाई 1947 को क्या आएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, जिसके तहत 14 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद किया जाएगा और पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद किया जाएगा। हालांकि 18 जुलाई को ही क्या हो चुका था? 18 जुलाई को ही स्वतंत्रता अधिनियम भारत आ चुका था, ठीक है। तो 73 कैंडिडेट कहां से थे? मुस्लिम लीग से। और ध्यान रखेंगे कि 15 कैंडिडेट्स या 15 सदस्य थे अन्य पार्टी से या निर्दलीय पार्टी से भी आप कह सकते हैं, ठीक है, निर्दलीय पार्टी से। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? 389 सदस्य और 296 सदस्यों का निर्वाचन। बोलो बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है सारी बात? अब होगा क्या कि 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेसी, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य या निर्दलीय हुआ करते थे। अब इन्हीं, ध्यान रखेंगे, इन्हीं 296 सदस्यों में, इनका भी टोटल मारोगे तो 296 ही आएगा। इन्हीं 296 सदस्यों में 15 महिलाएं शामिल थीं। वुमेन्स कितनी थी? 15। 15 महिलाएं शामिल थीं। 23 कैंडिडेट ऐसे थे जो SC यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग किया करते थे। और ध्यान रखेंगे ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग किया करते थे, वो ये शेड्यूल कास्ट से जो थे वो 26 थे, सॉरी 23 नहीं थे, वो 26 थे। और शेड्यूल कास्ट से जो थे वो 33 सदस्य थे, ठीक है। महिलाएं 15 महिलाएं,
26 सदस्य ऐसे जो शेड्यूल कास्ट से थे और 33 सदस्य ऐसे जो शेड्यूल ट्राइब से थे, एसटी कैंडिडेट थे। और ध्यान रखेंगे ये जो 15, 26 और 33 का रेशियो लिखा है वो इन 296 सदस्यों के अंदर ही शामिल हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों जब निर्वाचन हो जाएगा संविधान सभा का तो ध्यान रखेंगे कि 2 सितंबर, डेट कौन सी, 2 सितंबर या 2 सितंबर ऑफ 1946, मैं लिख देता हूं, निर्वाचन होने के बाद परिणाम आ गए, परिणाम आने के बाद 2 सितंबर 1946 को 1946 को हमारे ही देश भारत में इस निर्वाचन के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जो अंतरिम सरकार का गठन होगा ये तब तक रहेगी जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक अंतरिम सरकार रहेगी, ये सारे कामों को सीखेगी कि कौन सा कार्य कैसे किया जा सकता है। और ध्यान रखेंगे ये जो अंतरिम सरकार का गठन होगा इसमें अध्यक्ष बनाए जाएंगे लॉर्ड बेबेल। चलिए यहां तक की बात समझ में आ चुकी है तो इसको नोट करें जल्दी फटाफट से, उसके बाद हम आगे की कहानी को कैरी ऑन कराते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं हो चुका है। चलिए अब दोस्तों जब 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, ये यूं कैबिनेट मिशन का नहीं, अंतरिम सरकार का, सॉरी, अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो अंतरिम सरकार के अंदर अध्यक्ष बनाए गए कौन? लॉर्ड बेवेल, जो उस समय थे भारत के वायसराय। बस आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड बेवेल अध्यक्ष बनाए गए। बाकी के 14 मंत्री ऐसे थे, 14 मेंबर्स या 14 मंत्री बनाए गए, 14 मिनिस्टर्स बनाए गए जो इस अंतरिम सरकार के अंदर थे। और वो 14 मंत्री कौन कौन से थे और उनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला हुआ था, तो उनको एक नज़र में देखेंगे बहुत जल्दी से, बहुत फटाफट से। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हमारे ही देश भारत के अंतरिम सरकार में अध्यक्ष तो लॉर्ड बेवेल थे, लेकिन अगर जब बात आएगी उपाध्यक्ष की तो आपको नाम ध्यान रखना है पीटी नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये उपाध्यक्ष बनाए गए और इनको विदेश मंत्री भी दिया गया था या विदेश मंत्रालय भी दिया गया। तीसरा आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये बनाए गए थे दोस्तों गृह मंत्री व प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री व प्रसारण मंत्री। और दोस्तों अगला आप ध्यान रखेंगे चौथे नंबर पर या 14 चौथे नंबर पर नहीं, ये 3 ही सदस्य रहेंगे। लॉर्ड बेवेल तो केवल अध्यक्ष थे, मैं नंबरिंग ही नहीं डालनी चाहिए। वल्लभ भाई पटेल डाल देते हैं पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल के बाद आपको ध्यान रखना है अगला जो मंत्रालय रहेगा, आप ध्यान रखेंगे कृषि मंत्रालय। चलिए एक ही पेन से लिख देते हैं, बार बार नाटक नहीं कर रहे। अब कृषि मंत्रालय, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लास्ट में मैं इन सभी को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, तो इसको लास्ट तक जरूर देखें, ये ना सोचें कि ये तो हम कर ही लेंगे। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, एक ही बार में याद हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। मतलब एक ऐसी ट्रिक मैं तैयार करके दूंगा जो आपको एक ही बार में याद करा दे इन सभी चीज़ों को। ठीक है, ये पूरी हम मंत्री परिषद को समझ रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए कृषि व खाद्य मंत्री, कृषि व खाद्य मंत्री, खाद्य मंत्री। अगले आपको ध्यान रखने हैं 4 नंबर पर जोगेंद्र नाथ मंडल। दोस्तों जोगेंद्र नाथ मंडल क्या बनाए गए थे? तो ध्यान रखेंगे जोगेंद्र नाथ मंडल बनाए गए थे कानून मंत्री या विधि मंत्री, कानून मंत्री या विधि मंत्री। उसके बाद अगला ध्यान रखेंगे गजफन अली खां, गजफन अली खां ये बनाए गए थे आपके स्वास्थ्य मंत्री। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बनाए गए थे आपके स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद अगला ध्यान रखेंगे अब्दुल रव निस्तार ये बनाए गए थे आपके डाक
विभाग के मंत्री, डाक विभाग के मंत्री। उसके बाद ध्यान रखेंगे अगले लियाकत अली खां, लियाकत अली खां ये बनाए गए थे आपके वित्त मंत्री। लियाकत अली खां बनाए गए थे वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा। 7 मंत्रालय हमारे सामने आ चुके हैं। उसके बाद हम अगले मंत्रालय को देखें। यहाँ से मैं मंत्री मिटा दे रहा हूँ और यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं बाकी के मंत्रालय पर सारा लिखा हुआ है। 7 हो गए। 8वां हम देखने का प्रयास करें तो 8वें नंबर पर जो हमारे ही मंत्री बने थे कौन कौन से हो गए? पीटी नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजफर अली खां, अब्दुल रब निस्तार, लियाकत अली खां। उसके बाद आपको दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अरुणा असफ अली, ध्यान रखेंगे अरुणा असफ अली मतलब आपके जो अरुण सर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, अरुणा असफ अली ये बनाए गए थे पहले रेल मंत्री। अरुणा असफ अली ये बनाए गए थे रेल मंत्री, ठीक है दोस्त, रेल मंत्री। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये बनाए गए थे आपके शिक्षा मंत्री। हालांकि जब हमारी गवर्नमेंट या हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जगह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनेंगे शिक्षा मंत्री। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये बनाए गए थे शिक्षा मंत्री। राजगोपालाचारी ये बनाए गए थे शिक्षा मंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। शिक्षा मंत्री बनाए गए कौन? आपके राजगोपालाचारी। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे आई चुंदरीगढ़ ये बनाए गए थे आपके वित्त मंत्री, सॉरी वित्त नहीं वाणिज्य मंत्री। आई चुंदरीगढ़, आई चुंदरीगढ़ ये बनाए गए थे आपके वाणिज्यिक मंत्री। बोलो बेटा यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, फैक्ट हैं। फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि आई चुंदरीगढ़ बनाए गए थे वाणिज्यिक मंत्री। 10 मंत्री हो चुके हैं, 4 मंत्री और बचे हैं। तो बाकी दोस्त आप ध्यान रखेंगे। अगले जो मंत्री जिनके नाम पर आज भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो थे आपके भाभा या भाभा, केवल भाभा करके नाम ध्यान रखेंगे। ऊर्जा मंत्री, भाभा बनाए गए ऊर्जा मंत्री, ठीक है, भाभा बनाए गए ऊर्जा मंत्री। अगला आपको ध्यान रखना है सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। दोस्तों सरदार बलदेव सिंह बनाए गए आपके रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर। और सभी लोग जानते हैं आज की डेट में रक्षा मंत्री कौन है? तो भाई बहुत सिंपल सा नाम है, राजनाथ सिंह। अगला 13वें नंबर के जो मंत्री थे वो कौन बनाए गए? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 13वें नंबर के मंत्री आपसे पूछेगा कि बताइए उद्योग मंत्री कौन थे? तो उद्योग मंत्री आपके बनाए गए थे जॉन मिथाई, जॉन मिथाई। बेटा मैं सभी को याद कराऊंगा, टेंशन ना लें, मैं सभी को याद कराऊंगा। क्या बनाए गए थे? उद्योग मंत्री, हाँ ठीक है उद्योग मंत्री। चलिए उसके बाद आपको ध्यान रखने हैं 14th नंबर के या 14वें नंबर के। मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन से मंत्री हो चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए आपके कृषि व खाद्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजफर अली खां और आपके बनाए गए लियाकत अली खां वित्त मंत्री, अरुणा असफ अली चक्रवर्ती, ठीक है भाभा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जोन में था, ठीक है। अगले आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों जगजीवन राम, जगजीवन राम ये बनाए गए थे श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर। देखिए भाई राइटिंग बहुत गंदा है, इसकी टेंशन ना लें आप, ठीक है। अरे कहाँ गया इसका कैप, हिंदी में ढोपला, हाँ मिल गया। चलिए बोलो बेटा यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हालांकि ये वीडियो हम यही नहीं रोकेंगे, ये चीज़ें मैं आपको याद भी कराऊंगा कैसे कैसे करनी है। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जगजीवन राम तक, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीरीज में याद करने, बस आपको नाम याद रहें और मंत्रिमंडल याद रहें। 14 मंत्री थे ये याद रखें। और इन 14 मंत्री में आप ध्यान रखेंगे 6 मंत्री ऐसे थे जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे,
5 मंत्री मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, 1 मंत्री ऐसे थे जो पारसी थे, 1 मंत्री ऐसे थे जो सिख थे, और 1 मंत्री ऐसे थे जो ईसाई थे। तो मैं लिख देता हूं 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीग से, 1 सिख जो सरदार बलदेव सिंह है, 1 पारसी और 1 ईसाई जॉन मिथाई वाले। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार याद कर लेते हैं। देखो, लॉर्ड वेवेल अध्यक्ष थे, सभी को याद रहेगा। प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बनाए गए थे प्रधानमंत्री कब? जब सरकार हमारी स्वतंत्रता वाली बनेगी या स्वतंत्र मंत्री परिषद बनेगी। लेकिन इस समय केवल और केवल उपाध्यक्ष आपको ध्यान रखने हैं। तो जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो उपाध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बहुत सिंपल। उसके बाद अगला है गृह मंत्री। भाई मुझे ये बताओ, घर में कौन होता है? तो घर में कौन होता है? घर में मेरे भाई होता है ना। घर में भाई होता है। तो गृह मंत्री कौन बनाए गए? भाई। ठीक है, बहुत सिंपल, याद रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कृषि व खाद। खाद का मतलब एक खाने का मटेरियल, प्रसाद को खाया जाता है, कृषि के माध्यम से उसको पैदा भी किया जाता है। उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल, कानून मंत्री। भाई जिसके पास मंडल होता है वो अपने आप में कानून मंत्री होता है, बस इतना ध्यान रखो। बीड़ी वाला मंडल ऐसे करके जो पीते हैं, जैसे भी पीते हैं, आई डोंट नो, पीते हैं, मैंने देखा है लोगों को भाई, लेकिन ये भी पता है कैसे पीते हैं। अब ये थोड़ी ना मैं तुम्हें बताऊं कैसे पीते हैं, और मैं ये थोड़ी ना कि पी के दिखाऊं, और ये थोड़ी ना कि मैं पीता हूं। चलिए ज़्यादा मत सोचो कुछ भी, बस ये समझो कि जोगेंद्र नाथ मंडल, जिसके पास मंडल, वो कानून मंत्री बनेगा या कानून बनेगा। गजफन अली खां। गजफन नाम देखने से ऐसे लग रहा है कोई बहुत हष्ट-पुष्ट, बहुत स्वस्थ व्यक्ति का नाम है, मतलब स्वास्थ्य मंत्री। अब्दुल रब निस्तार। आप लोग जानते हैं कि तार भेजने के लिए डाक का प्रयोग किया जाता है, मतलब तार। अब्दुल रब निस्तार। हालांकि एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, बहुत स्पेशल, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद लियाकत अली खां। खां मतलब लिया और मैं खाऊं, लिया मतलब वित्त मतलब पैसा लिया। हर किसी को काम ही क्या है? अभी पैसा लिया भैया। तो लियाकत अली खां एक मैं ही हूँ जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मतलब समाज सेवा कर रहा हूँ। ये मत सोचो कि बहुत फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और मतलब मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाना, बस ये सोचो। अरोड़ा अशरफ अली, रेल मंत्री या रेल मिनिस्टर बनाएगा अरोड़ा अशरफ अली। अरुण सर, आपके अरुण सर जो आपके लिए समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है। अरोड़ा अशरफ अली रेल मंत्री। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। वाह, जिसके पास शिक्षा है वही तो चला सकता है चक्र, और वही होगा चक्रगावती, और वही होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और वही होगा शिक्षा मंत्री। बहुत सिंपल। आई चुंदरीगढ़। चुंदरी का वाणिज्य का मतलब आप चुंदरी के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, इसको याद कर लो थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि वाणिज्य से संबंधित है चुंदरी, और चुंदरी से संबंधित है चुंदरीगढ़। भाभा से आप ध्यान रखें कि महाराष्ट्र के अंदर आज भी भाभा के नाम पर क्या है? एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और जिसका नाम ही किन से दिया गया था? इन भाभा से दिया गया था। और इन भाभा का नाम आपको, इनका और भी नाम है CH भाभा। ठीक है, बस केवल भाभा ध्यान रखिए। ऊर्जा मंत्री। सरदार बलदेव सिंह। भैया बल किसके पास हो? जिसके पास होगा वही तो रक्षा करना जानेगा। जिसके पास बल नहीं है, एक रैप्टे में गिरा दूंगा, धरती चाटता फिरेगा। तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जो डिफेंस करेगा वही बल, जिसके पास है बल वही डिफेंस करेगा, वही रक्षा मंत्री है। जॉन मिठाई खाने वाली मिठाई का उद्योग करते हैं, तो मिठाई का भी उद्योग कर दो, यानी कि उद्योग मंत्री। जगजीवन राम का नाम लेने से भैया काम ना चले। जीवन जीने के लिए श्रम करना ही पड़ेगा। जगजीवन राम, श्रम करना ही पड़ेगा जीवन जीने के लिए। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मैं कोई रैप नहीं सुना रहा हूं, मैं गाने नहीं सुना रहा हूं, मैं ये चीजें सुना रहा हूं। इसको एंजॉय मत करो, इसको अच्छे से पढ़ो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, और इनको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और फटाफट से स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में भी इसको नोट डाउन कर डालें, और आप इनको याद करें। ये तो मैंने बना रखी है एक ट्रिक, थोड़ी बहुत मैंने कहीं से सीखी है, थोड़ी बहुत मैंने खुद से बनाई है, ठीक। तो आप लोग चाहें तो इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आपको जितना आसान लगे याद करना, आप उतने आसान तरीके से कर सकते हैं। हालांकि पर्टिकुलर वीडियो मैं इसके लिए दे दूंगा, जैसे मैंने बता भी दिया। और बाकी ये 14 मंत्रिमंडल है जो हमारे ही भारत में अंतरिम सरकार के द्वारा गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को।
उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया था और घोषणा की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उपाध्यक्ष थे इसी अंतरिम मंत्रिपरिषद के। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद हमारे ही देश भारत में एक स्वतंत्र मंत्रि परिषद का गठन किया जाएगा और फिर संविधान का निर्माण करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा। और वो जो प्रारूप समिति होगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर VR अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाई जाएगी और उसी के माध्यम से हमारे भारत के संविधान का निर्माण होगा और हम शुरू करेंगे भारत के संविधान को पढ़ना। चलिए दोस्त, यहाँ तक की क्लास अगर आपको समझ में आई है तो आप इनको जल्दी से जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में जितने भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और बाकी दोस्त, आप लोगों से मुलाकातें होती रहेंगी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एग्जाम रेल के माध्यम से। तो आप चैनल को फटाफट से कर लें सब्सक्राइब, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम एट अ टाइम मिल जाया करे जब भी वीडियो अपलोड हो। ठीक है, बहुत जल्द मैं लाइव क्लासेस यहाँ से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो जब लाइव चलेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है उस लाइव सेशन के अंदर। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल और यहाँ तक के सफ़र को आज हम पूरा करते हैं, आगे के सफ़र को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।